Hi everyone, welcome to the channel. In the today's video, I am going to explain you. We are basically going to do a quick revision of the business studies topics. This video I have specifically made that will help you during your examinations if you want to go through a quick revision of the entire unit. So this is going to be really helpful, right? So now let's quickly start. So here we have business studies. फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सर्टेन टर्म्स बिजनेस स्टडीज़ बिजनेस में कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दीज टर्म्स बट वी रियली डो नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स. For example, if I ask students what is commerce, what is trade, what is business, it might be difficult for them to differentiate, right? So it is important to know these terms. सबसे पहले आता है कॉमर्स. कॉमर्स हर वो एक्टिविटी जो बिजनेस को प्रमोट करने में हेल्प करती है. बिज़नेस करना एक अलग चीज़ है, लेकिन बिज़नेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं रास्ते में. कॉमर्स उन सब ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करता है. दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्स. वील अंडरस्टैंड दिस लेटर ऑन इन डिटेल. ट्रेडिंग का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ हैपनिंग एट अ मार्केट प्लेस. बिजनेस में जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, अल्टीमेटली एवरीथिंग हैज़ टू बी एक्सचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. और लास्ट होता है प्रोडक्शन. बहुत सारे बिजनेसेस प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, विच इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग ऑफ वैल्यू. So all these things, commerce, trade and business are a part, commerce, trade and production, they are a part of business only. So business is an umbrella term. हम कह सकते हैं business एक बहुत broad term है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. So anyhow we need to understand the difference between all these terms, right? Commerce, trade, production. Now comes the definition of business. What is business? Wheeler said, in the words of Wheeler, business is an institution organized and operated to provide goods and services under the incentive of private gain. That means business एक ऐसा organization है या एक ऐसा institution है जो काम करता है to provide goods and services. उसका काम क्या है? Goods and services को provide करना. And the motive is private gain. The motive is profit motive, right? ये होती है एक बिजनेस की डेफिनेशन. इट्स अ वेरी होलिस्टिक डेफिनेशन. ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को कवर अप करता है. नंबर वन, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन. इट इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड. इट शुड बी ऑपरेशनल. बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है. एंड द इंसेंटिव, द रिवॉर्ड फॉर द बिजनेस इज द गेन, द प्रॉफिट. ठीक है. इसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? सबसे पहला, नंबर वन, बिजनेस एस्टैब्लिश होता है व्हेन द पर्सन वांट्स टू डू दैट. ये प्रमोटर का अपना डिसीजन होता है कि उसे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है. प्रोफेशन, आप किसी प्रोफेशन में तब एस्टैब्लिश होते हो व्हेन यू गेट द मेंबरशिप ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड बॉडी. हर प्रोफेशन की एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी होती है. फॉर एग्जांपल CAs, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, सो देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. जब आपको उसकी मेंबरशिप मिल जाती है तब आपका प्रोफेशन बिगिन हुआ है, राइट? एंड सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट कब एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? जब आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है. देयर इज एन ऑफर लेटर, देयर इज एन अपॉइंटमेंट लेटर. व्हेन यू साइन दोज थिंग्स देन योर एम्प्लॉयमेंट बिगिन्स, राइट? देन कम्स क्वालिफिकेशन. बिजनेस के लिए कोई भी मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस नहीं है. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. इंडिया में ही हमने देखा है, रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्टेड बाय धीरूभाई अंबानी. ही डिड नॉट हैव एनी सच मेजर क्वालिफिकेशन. ही जस्ट हैड सम इंस्टिंक्ट्स and one of the well established businessmen in India today, right? So business के लिए कोई भी well established qualifications, minimum qualifications, absolutely no. For profession, yes, there are qualification. Profession field में जाने के लिए दो levels of qualification होते हैं. Number one, you have to clear the examinations, and number two, आपको training के through भी जाना पड़ता है. You have to do internships and all. Then only you can become a part of that profession. Employment के लिए जब भी आप किसी जॉब में जाते हैं, the interviewer will check that whether you have the skills for that job. वो आपकी वो स्पेशल नॉलेज चेक करता है कि क्या ये नॉलेज हमारी जॉब के लिए एप्लीकेबल है. सो स्पेशल नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट. देन कम्स रिवॉर्ड. बिजनेस का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्क एलिमेंट हाई होता है, सो उसका रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट. प्रोफेशन में जो आप अर्न करते हो उसे हम कहते हैं प्रोफेशनल फ़ी. और एम्प्लॉयमेंट जो आप अर्न करते हो उसे हम कहते हैं सैलरीज एंड वेजेस, राइट? देन लेट्स टॉक अबाउट रिस्क. बिजनेस में रिस्क एलिमेंट ह्यूज होता है, ह्यूज. इट इज़ हाईली ओपन टू रिस्क.
प्रोफेशन में रिस्क एलिमेंट मिनिमम होता है, आई विल नॉट से नेग्लिजिबल, नो नहीं होता है। रीज़न, क्योंकि हर प्रोफेशनल बॉडी का कुछ ना कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, योर मेंबरशिप माइट बी कैंसल्ड, राइट? सो देयर इज़ ऑलवेज अ रिस्क, but a very less risk. And as far as employment is concerned, there is absolutely no risk. I mean, even if you even if you like even if you leave the job, you always have an option to get another job. So like employment में as such कोई risk नहीं होता है. Then comes capital investment. Business में capital investment huge होता है. You have to invest in almost every sector, starting from production to marketing to advertising to accounting to finance. Everything you have to put investment. Profession में investment less होता है. You just need a basic setup of your office and everything. That is the basic investment. And employment में there is absolutely no investment. You just start giving your services and then you will earn salaries. एथिक्स, बिजनेस के एथिक्स एज सच प्रिस्क्राइब नहीं है. देर इज़ नो ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि बिजनेस के एथिक्स को प्रिस्क्राइब करता है. एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, येस, जो भी प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं वो अपने कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आती हैं. दे एस्टैब्लिश सम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो कि हर मेंबर से एक्सपेक्टेड होता है कि वो फॉलो करेगा. एम्प्लॉयमेंट के जो एथिक्स होते हैं वो बेसिकली जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट क्या हैं, दोज यू हैव टू फॉलो. दैट इज़ द एथिक्स इन द एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देन वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स. नंबर 1, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर आप कोई ऐसे ऑपरेशंस कर रहे हो जिसमें आपका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, देन वी कैन नॉट कॉल इट अ बिजनेस. इट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन तब वो एक ट्रस्ट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कह सकते. गवर्नमेंट हमारी कंट्री में जो काम करती है, गवर्नमेंट हमसे गवर्नमेंट को इनकम जनरेट होती है, राइट? गवर्नमेंट स्पेंड भी करती है, लेकिन वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए हम गवर्नमेंट की एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहते हैं, राइट? सो दैट इज़ हाउ, इफ इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी देन ओनली वी कैन कॉल इट बिजनेस. बिजनेस इज ईदर एंगेज इन प्रोडक्शन और परचेज. या तो बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने में एंगेज होगा, या फिर किसी और बिजनेस से प्रोड्यूस किया है तो उसको बाइंग एंड सेलिंग में एंगेज होगा. सो एनी हाउ बिजनेस नीड्स टू हैव दीज टू थिंग्स, ईदर प्रोडक्शन और परचेज. थर्ड, कंटिन्यूटी. दिस आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आई थिंक वेल अंडरस्टैंड. अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है दैट वंस यू आर सेटिंग अप अ बिजनेस, इट इज सेट अप like for a long future. In the near future you have no plans to wind it up, right? So business is continuous in nature. It's not, अगर आप किसी वन टाइम जॉब के लिए आ रहे हो तो हम उसे बिजनेस नहीं कहते हैं, हम उसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स कहते हैं. कि आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए इकट्ठा हुए, आपने काम किया एंड देन यू फिनिश्ड इट ऑफ, तो देन इट इज़ नॉट अ बिजनेस. अ बिजनेस हैज़ टू बी कंटिन्यूस. देन कम्स प्रॉफिट अर्निंग्स. येस, बिजनेस का एक मेन मोटिव होता है प्रॉफिट्स को अर्न करना, बिकॉज बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व करता है, सो ही नीड्स सम रिवॉर्ड फॉर दैट. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट फीचर ऑल्सो, कि बिजनेस में रिस्क एलिमेंट काफ़ी हाई होता है, right? There is a high element of risk because the business is dealing with the environment, right? Environment is highly dynamic in nature. It is highly uncertain in nature, and that is why risk element is always there. Nothing is 100% sure in business. Then comes legal and lawful. Illegal activities को बिजनेस रिकग्नाइज नहीं किया जाता है. illegal activities, maybe they are economic activities, maybe they are producing something, maybe they are continuous, maybe they are earning profit, there is also risk. But if it is an illegal outside the boundary of the laws of the country, then we do not consider it as a business enterprise, right? And last, customer satisfaction. Of course, today, as all of you know, customer has become the king of the market. So it is the responsibility of the business to satisfy their customers as well. So these are some of the basic characteristics of the business, right? So in this video, we have basically understood the very basic concepts of business. In the next video, I'm going to start with the explanation of the scope of the business. Clear? So thank you. I hope you like the video. Please like it, give me a thumbs up and share it with your friends. Thank you so much.